सो बेसिकली आप कल भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, बस वक्त कम था, नहीं हो पाया। ह्यूस्टन में भी साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, उन्होंने ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है, ऐसा ही है वहाँ पर भी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी कि गाजा एंड पैलेस्टाइन, दीज आर द बेसिक इश्यूज जिन्होंने अरब मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है उनका वोट तोड़ा है और इफेक्ट किया है। एंड दिस थिंग eventually helped Donald Trump क्योंकि कमाला हैरिस, everybody knows that she belongs to Democrats और जो पॉलिसीज वो अभी चला रही हैं या चल रही हैं वो सारी डेमोक्रेट्स की हैं। और आने वाले वक्त में भी जो अब वो बातें हो रही हैं, लाइक अभी वो ट्विस्टेड बात जो कर रही हैं कन्विंस करने के लिए that these are my policies, but no one should forget this, that she belongs to Democrats और वो उनसे इन्हिराफ कभी कर ही नहीं सकते पॉलिसी से। और ये इनकी सदियों की प्रैक्टिस है पॉलिसीज की। सो जो स्टूडेंट्स विक्टिम बने यहाँ पर, जो पैलेस्टाइन और गाजा के लिए जो प्रोटेस्ट करते थे, उनको सुना नहीं गया, कोई बात नहीं, सिर्फ वादे किए गए, यस जंगबंदी होगी, और किसी ने देखा जंगबंदी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सो आने वाले वक्त में अगर डेमोक्रेट्स आएंगे ये यही चीज चलेगी। सो एक बड़ा वोट बैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी अमेरिकन, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन वोटिंग। तो जो अरब है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, और अरब सिर्फ ये नहीं है लबनान, बैरूत, नो, ये सारी पट्टी जाती है। सो दे ऑल आर सपोर्टिंग नाउ, क्योंकि देखिए अमेरिका में एक प्रैक्टिस है वोट कास्ट करना, लोगों को बताया जाता है कि आपका हक है, आप इतनी आजादी है वोट कास्ट करने के लिए कि आप काउंसिल लेवल पे आपका मन हो तो आप रिपब्लिकन को वोट करें चाहे डेमोक्रेट को करें। लेकिन इवेंचुअली जैसे अगर मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं चाहूँ तो मैं डेमोक्रेट को किसी भी लोकल लेवल पर कर सकती हूँ, और इवेंचुअली अगर चाहूँ तो मैं प्रेसिडेंट के लिए ट्रंप को वोट कर सकती हूँ। सो इतनी फ्री विल के साथ सब वोट करते हैं, लेकिन सेंसिबली, क्योंकि आपका वोट ही डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि आपके मुल्क का क्या हाल होने वाला है। सो पीपल आर नॉट हैप्पी विद डेमोक्रेट्स टू बी ऑनेस्ट। और वो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, गाजा पैलेस्टाइन प्रॉब्लम नहीं है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी का बहुत संगीन इशू है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये अमेरिका में रहने वाले, जिसे हम थोड़ा सा आसान लफ्जों में कहा जाए तो यहाँ रहने वाले लोग मीन होते हैं, उनको अपने आप से मतलब है, उन्हें आपसे किसी और दूसरे मुल्क से नहीं, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, ये सिखाया जाता है। तो ये यहाँ की सीख है। तो सबसे पहले यहाँ की के बारे में वो बात करेंगे या किसी और के लिए? यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनका राइट है, उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें ईज चाहिए, अपनी ग्रोसरीज, एवरीथिंग। और डोनाल्ड ट्रंप वाहिद है जो ये कर सकता है, क्योंकि जब उसका टेन्योर था इकोनॉमी बूस्ट की थी। बिल्कुल, और वो जो कहते भी हैं कि अमेरिका फर्स्ट, और जो बात आप कर रही हैं दोनों बहुत रिलेट कर। बहुत शुक्रिया मदीहा मसूद।